नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में। और ये जो वेरिएंट है नेक्सॉन का बेस वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं इस वेरिएंट के साथ आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेट्रो मोटर्स को, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो शुरुआत इसके वेरिएंट से करते हैं। टोटल आपको ईवी के अंदर 6 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा क्रिएटिव प्लस, तो ये जो मेरे पास है क्रिएटिव प्लस, देन फियरलेस, फियरलेस प्लस, फियरलेस प्लस एस, एम्पावर्ड और टॉप वेरिएंट आ जाएगा एम्पावर्ड प्लस। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस वेरिएंट के साथ टोटल 4 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिएटिव ओशियन कलर, इसके अलावा आपको वाइट, ग्रे और रेड, तो ये 4 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो रूफ है आपको वो वाइट कलर के साथ देखने को मिलेगी। बाकी सभी वेरिएंट्स के अंदर जो है आपको रूफ वो ब्लैक कलर के साथ देखने को मिलती है। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब डिटेल में एक बार फीचर्स देख लेते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो शुरुआत कार की की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की 2 की आपको मिलेंगी। इधर की तरफ टाटा का लोगो, इस तरफ लॉक, अनलॉक, फॉलो मी लाइट्स और बूट अनलॉक के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। और जब भी आप एक ईवी परचेज़ करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि क्या कुछ रेंज जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ईवी के साथ, इस नेक्सॉन ईवी के साथ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मीडियम रेंज और एक लॉन्ग रेंज। अभी ये जो वेरिएंट हमारे पास है ये क्रिएटिव प्लस है, तो ये सिर्फ आपको मीडियम रेंज के साथ ही देखने को मिलेगा। तो इसकी जो कंपनी रेंज क्लेम करती है 325 किलोमीटर्स, लेकिन जब आप अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग रेंज का ऑप्शन भी मिलता है। तो लॉन्ग रेंज की जो रेंज क्लेम करती है 465 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो आपको बैटरी का ही मिलता है, उसी की हेल्प से आपको जो रेंज है वो ज़्यादा मिल रही है और जो मोटर की पावर है वो भी वेरी करती है। तो सबसे पहले बैटरी के बारे में ही बात करते हैं। तो इस मीडियम रेंज के साथ जो आपको मिल रही है बेसिकली 30 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। और अगर आप लॉन्ग रेंज पे जाते हैं तो वहाँ पे 40.5 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिलती है। अब इस बैटरी को चार्ज करने के अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं। एसी का ऑप्शन भी मिलता है, डीसी का ऑप्शन भी मिलता है। एसी में 2 ऑप्शन है, एक तो आपको इसके साथ जो वॉल बॉक्स मिलता है 3.3 किलोवाट का, उससे आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये 10 to 100% होने में लगभग 10.5 घंटे का टाइम कंज्यूम करेगा। और एक्स्ट्रा पैसे दे के आप एक 7.2 किलोवाट का चार्जर ले सकते हैं मीडियम रेंज के साथ में। लॉन्ग रेंज के साथ तो वो आपको कंपनी देती है, मीडियम रेंज के साथ आपको एक्स्ट्रा जो है पे करना पड़ेगा। उसके बाद 10 to 100 होने में लगभग 4.5 घंटे का टाइम लगेगा। और फिर डीसी फास्ट चार्जर से भी इसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका 10 to 80% होने में लगभग 1 घंटे का टाइम जो है ये कंज्यूम करने वाली है। अब गाड़ी का फ्रंट आप देखें तो गाड़ी का जो फ्रंट लुक्स है वो काफ़ी अच्छा लगता है। रेगुलर जो आईसी इंजन वाली नेक्सॉन है उसके कंपैरेटिवली ये जो नेक्सॉन है ईवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ओवरऑल इसके जो विड्थ हैं वो काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। 1811 mm इसकी विड्थ आपको मिल जाएगी। और जब फ्रंट आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है टाटा मोटर्स का लोगो। और इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको कनेक्टिंग DRLs जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं। ये जो स्ट्रिप है ये कंप्लीट आपको ब्लैक कलर के साथ देखने को मिल जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपको LED DRLs यहाँ पे मिलते हैं ड्यूल फंक्शन। और इसका ये जो डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ड्यूल फंक्शन, क्योंकि टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये LED हेडलैम्प्स। अपर वेरिएंट में LED प्रोजेक्टर्स जो हैं आपको वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। एयर कर्टन्स आपको मिल जाएंगे। और इसका जो फ्रंट ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वर्टिकल लाइंस जो यहाँ पे दी गई है और ये वाइट कलर की जो स्ट्रिप का यहाँ पे यूज़ किया गया है गाड़ी के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये बना रहा है। उसके बाद इंजन हुड पे भी जब आप देखते हैं तो प्रॉपर आपको ये कर्व्स जो है, ये जो डिज़ाइन आपको दिया गया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप जानते हैं कि ये जो गाड़ी है एक सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है। 3994 mm इसकी लेंथ रखी गई है। एक बार टायर साइज़ आप देखिए तो बेस वेरिएंट से ही जो नेक्सॉन के अंदर आपको टायर साइज़ मिलता है वो 16 इंचेस का मिलने वाला है। और स्टील रिम्स आपको मिलेंगे विद फुल व्हील कवर। और जो टायर प्रोफाइल है 215/60 आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो टायर्स आपको मिलते हैं ये लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स आपको दिए गए हैं, जो बेसिकली आपकी ईवी की जो है माइलेज इंक्रीज़ करने में, रेंज जो है इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। ऑल अराउंड आपको ये ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है देखने को मिल जाएंगी। ये साइड्स में भी आपको मिलती है। 2 TB का बैज आपको मिलेगा दोनों तरफ। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ मीडियम रेंज के साथ आपको 205 mm की मिलेगी। लॉन्ग रेंज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 190 mm की आपको
ऑफर कर दी गई है। ORVMs जब आप देखते हैं तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिल जाएंगे विद ब्लिंकर्स। इलेक्ट्रिकली आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और अब इस शोल्डर लाइन पे जो है आपको ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। पहले ये ब्लू था जो इतना खास अच्छा नहीं लगता था, ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। रूफ़ जैसे मैंने आपको कलर बताया कि इसके अंदर आपको ब्लैक जो है वाइट कलर के साथ मिलेगी, अपर के अंदर जो है आपको ये ब्लैक कलर के साथ देखने को मिलती है। रूफ रेल्स जो आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली एसेसरीज़ का पार्ट है, तो इसके अंदर 2 एसेसरीज़ लगी हुई हैं। एक तो रूफ रेल, तो ये उनका प्राइस है, एक पार्शल ट्रे, ये उसका प्राइस है। तो ये 2 एसेसरीज़ यहाँ पे अभी लगी हुई है। A पिलर पे ब्लैक फिनिश दी गई है, B पिलर पे ब्लैक फिनिश और C पिलर पे भी आपको ब्लैक फिनिश जो है वो दिखाई देगी। अब एक बार मैं आपको इसका ये चार्जिंग जो पॉइंट है ये एक बार दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ से जो है इसको ओपन करना पड़ेगा, पहले हम लॉक कर ले। और अब एक ये भी चेंज किया गया है, पहले आपको यहाँ पे फ्यूल का ऑप्शन मिलता था, अब ये जो ये साइन है वो मिलता था, अब ये आपको प्रॉपर यहाँ पे जो है एक प्लग का साइन जो है वो दे दिया गया है। तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ये मिलेगा। CCS 2 चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिलते हैं। अपर वेरिएंट्स में जहाँ पे लॉन्ग रेंज आपको मिलती है वहाँ पे आपको अलग अलग जो है बाय चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब व्हीकल टू व्हीकल भी आप चार्ज कर सकते हैं और व्हीकल टू लोड का ऑप्शन भी मिलेगा। ये बेसिकली आपका नॉर्मल अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं उसमें यूज़ होगा, और जब आप DC फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तब ये दोनों आपके यूज़ होने वाले हैं। अब एक बार इसको बंद कर देते हैं, तो इस तरह ये बंद हो जाएगा। अब एक बार इसको रियर से आप देखिए तो रियर लुक जो है कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे। हालांकि ये जो कनेक्टिंग टेल लाइट है ये अगर ग्लो करती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन इस वेरिएंट के साथ ये ग्लो नहीं करेगी। सिर्फ ये साइड वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे ग्लो करता है। बिल्कुल टॉप से जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ ये शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। देन आपको ये स्पॉइलर विद ये आपको जो ग्लोसी ये जो मैट ब्लैक फिनिश है वो यहाँ पे मिलती है। रियर शील्ड पे आपको कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर जो है वो नहीं मिलने वाला है। टाटा का लोगो, यहाँ पे नेक्सॉन EV का बैज, या आपको कैमरा मिल जाएगा। अगेन कैमरा की पोजीशन जो है वो अच्छी रखी गई है। 2 सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। या आपको रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। ओवरऑल जो डिज़ाइन है इसका वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये वाइट स्ट्रिप मिलेगा और ये सेम जैसे फ्रंट में डिज़ाइन है उस तरह का रियर में दिया गया है। तो रियर जो लुक्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी अच्छे आपको लगने वाले हैं। अब एक बार बूट एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है आप बूट ओपन कर पाएंगे। बूट स्पेस आपको अच्छा मिलता है, 350 लीटर्स का बूट स्पेस आपको दे दिया गया है। और स्पेयर व्हील जब आप देखेंगे तो ये स्टील रिम आपको मिलेगा, और जो साइज़ है इसका वो बिल्कुल सेम आपको मिलने वाला है। और EV के साथ जो है आपको ये पंचर रिपेयर किट यहाँ पे मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलता है जो पोर्टेबल चार्जिंग केबल है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये पार्शल ट्रे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एसेसरीज़ का पार्ट है। हुक आपको मिल जाएंगे, ये 3-3 kgs के हुक जो हैं वो देखने को आपको मिल जाते हैं। आप इसको यहाँ से क्लोज़ भी आप कर सकते हैं, और नंबर प्लेट के लिए LED लाइट्स जो हैं वो भी आपको ऑफर कर दी गई हैं। अब मैं आपको इसकी रियर सीट पे ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो आपको जो डोर ट्रिम्स है वो यहाँ पे 3 टोन आप इसको बोल सकते हैं कि अलग अलग 3 टोन्स दिए गए हैं। ये जो है थोड़ा आपको मिल जाएगा बेसिकली थोड़ा जैसे ये शेड है ना, थोड़ा ये जो है ये ब्लू शेड है, तो इस तरह का यहाँ पे यूज़ आपको दिखाई देगा। और ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच है, रेस्ट हर जगह हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है। और ये जो है ये वाइट फिनिश के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर। अब एक बार अंदर का स्पेस भी चेक कर लेते हैं। सो सामने वाली जो सीट्स है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अगर मैं सामने बैठता हूँ तो ये कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। आप देखिए तो लेग रूम आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2498 mm आपको दिया गया है। इस गाड़ी की बेसिकली नेक्सॉन की जो सीट्स है सेकंड रो जो है मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। ओवरऑल सीट का कंफर्ट जो है वो अच्छा यहाँ पे रखा गया है। कहीं ना कहीं नीचे की तरफ बैटरी पैक है तो उसकी वजह से जो फ्लोर है उसकी हाइट थोड़ा ऊपर की तरफ होगी है, तो ये भी थोड़ा फील होगा। IC इंजन के कंपैरेटिवली ये थोड़ा कम आपको कंफर्टेबल लगने वाली है, वहाँ पे कंफर्ट जो है आपको ज़्यादा फील होगा। और उसके बाद रिक्लाइन एंगल जब आप देखते हैं तो ओवरऑल रिक्लाइन एंगल ठीक है। ऊपर की तरफ हेडरूम जो है वो भी आपको ठीक मिलता है। जब यहाँ पे देखते हैं तो 2 आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे एडजस्टेबल, और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट्स बेल्ट जो है वो भी आपको ऑफर कर दी गई है। ये आपको हैंडल्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली इसका वॉल बॉक्स है 3.3 किलोवाट का जो यहाँ पे मिलता है।
सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं वो भी एडजस्टेबल आपको दिए गए हैं। और सीट बेल्ट जो है ये फिक्स्ड आपको मिलने वाली है, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हुक जो है ये दोनों तरफ आपको दे दी गई है। और 6 एयर बैग्स जो हैं वो स्टैंडर्ड है, तो सभी वेरिएंट के अक्रॉस आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक बोतल होल्डर, तो यहाँ पे जो है आप बोतल वगैरह रख सकते हैं। थोड़ा जो है वो हमेशा ही टाटा के साथ रहता है कि ये पैनल गैप्स जो हैं जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि टाटा को इम्प्रूव करने की, तो पैनल गैप्स आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे। अब ये इधर से भाई चाइल्ड लॉक जो है वो लगाया हुआ है, अब इसको हटाना पड़ेगा। तो भाई अब इसको ओपन कर लिया, चाइल्ड लॉक जो है ये ऑन था तो भूपेंद्र भाई ने बाहर से खोला। और अब जब ड्राइवर डोर पे आप आते हैं तो यहाँ पे एक्सेस बटन आपको मिलेगा। सो जैसे आप ओपन करते हैं तो सेम आपको ये ट्रिम यहाँ पे मिलने वाली है। ये जो है अगेन आपको थोड़ा ब्लू शेड यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाइट और ये ब्लैक। ये जो पार्ट है सॉफ्ट टच है, रेस्ट हर जगह हार्ड प्लास्टिक आपको दिया गया है। सभी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, इनर जो हैंडल है ये क्रोम के साथ मिलेंगे। मिरर्स की एडजस्टमेंट जो है वो इस नॉब से आप कर पाएंगे। सीट जब आप देखते हैं तो ड्राइवर सीट जो है वो 4 वे एडजस्टेबल 6 वे एडजस्टेबल आपको मिलेगी, सॉरी। ये हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है और इस तरह की फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। और नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो इस ब्रेक पैड का जो साइज़ है वो भी अच्छा रखा गया है और यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज जो है आपको वो देखने को मिल जाता है। आप चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो कुछ इस तरह के आपको दिखाई देंगे। ये जो है ब्लैक और ये जो है थोड़ा ग्रे फिनिश के साथ, और ये अगेन येलो फिनिश जो ब्लू टच है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो है सॉफ्ट टच है, रेस्ट हर जगह हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है। यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा गैप दिखाई देने वाला है। अब एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ तो इधर की तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, मतलब पावर ऑन ऑफ का। तो जैसे ही आप ऑन करते हैं तो सबसे अच्छा जो लगता है वो इसका ये स्टीयरिंग व्हील। तो आपको ये इस तरह से इसको कवर करके रखना पड़ेगा, तो ये इल्यूमिनेटेड लोगो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरफ आपको कुछ एक बटन्स दे दिए गए हैं, बेसिकली ये उस सामने ड्राइवर डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं और इस तरफ आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं यहाँ से, बेसिकली रीजनरेशन जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेवल्स जो है अभी ये नीचे की तरफ जो देख रहे हैं ना ये चेंज होता है। अगर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, अभी 3 माइनस करना चाहें कम, तो रीजनरेशन के लेवल्स जो हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सामने की तरफ जब आप ड्राइवर डिस्प्ले देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे 7 इंचेस का ड्राइवर डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। अलग अलग आपको मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स, इको, सिटी, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ओके। ऊपर चार्जिंग का आपको दिखा रहा है कि कितनी चार्जिंग अभी है, नीचे रेंज दिखा रहा है सभी पैसेंजर के लिए। सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है वो आपको मिलता है और यहाँ से इस बटन का यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेआउट वगैरह जो है उसको चेंज आप करना चाहें अगर, तो उसको भी आप कर पाएंगे। ये आपको ट्रिप वगैरह वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। एक बार लेआउट देखते हैं। सो लेआउट पे आपने क्लिक किया, ये डायल वो चेंज हो गया, तो आप अपने हिसाब से इसको जो है चेंज कर सकते हैं। और जब सेंट्रल कंसोल आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बाय हरमन। इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी मिलेगी थ्रू वायर। 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं और इसका साउंड चेक अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल कारक्वेस्ट1 पे है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये कंप्लीट आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे इस एसी के। ऑटो एसी आपको यहाँ पे मिलता है और साथ में ये बटन मिलेगा आपको एक्सप्रेस कूल का। तो अगर गर्मी है तो ये जो है विंडो को रोल डाउन कर देता है, फ़ैन स्पीड इंक्रीज़ कर देता है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी फ़ैन स्पीड जो है इंक्रीज़ हो गई है, विंडो को हम ऊपर की तरफ कर देते हैं और इसका जो आपको ये दिखाएगा सारा डिस्प्ले एसी का, वो सब आपको यहाँ सामने की तरफ ये शो करने वाला है। और काफ़ी कुछ जैसे गन निकालने के लिए आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए ये सारे कंट्रोल्स जो हैं यहाँ पे दे दिए गए हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जब देखेंगे तो एक आपको मिल जाएगा बेसिकली 12 वोल्ट का सॉकेट और एक आपको मिल जाएगा ये ए टाइप और एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पे आपको ये लीवर मिल जाएगा बेसिकली न्यूट्रल, रिवर्स, तो ये सब आप यहाँ से चेंज जो है वो कर सकते हैं। अब ये किस चीज़ के लिए बीप कर रही है, अब इसको ऑफ कर देते हैं। तो अभी ये ऑफ हमने कर दिया पर ये अभी भी बीप कर रही है। ओके,
नाउ इट्स ओके। सो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको बेसिकली जो है नॉब दे दी गई है ड्राइव मोड्स चेंज करने के लिए, और यहाँ पे आपको ये हैंड ब्रेक मिल जाएगी। ये जो है आपको कप होल्डर्स दे दिए गए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ग्लोव बॉक्स जब आप देखते हैं तो ग्लोव बॉक्स का स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, वहाँ तक स्पेस मिलता है। और इसके अंदर आपको अलग अलग जो है ये कप होल्डर्स, वॉलेट के लिए स्पेस ये यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिया गया है, और मैनुअली यहाँ से डे नाइट IRVM जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। ये आपको वाइट कलर की लाइट यहाँ पे मिलती है, और ये आपको बेसिकली नोटिफिकेशन दिखाता है पैसेंजर बैग एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, जिसका कंट्रोल उधर की तरफ आपको मिलता है। तो ये हो गई बात इसके इंटीरियर्स की। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स, ड्राइव ट्रेन और प्राइजेस के बारे में। सो सेफ्टी की बात करें तो आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टेन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में ESP आपको मिल जाएगा विद हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रियर सेंसर्स और साथ ही कैमरा। तो ये सारे फीचर्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अपर वेरिएंट में और सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी पावर ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे मीडियम रेंज आपको सिर्फ मिलता है इस वेरिएंट के साथ में। सो यहाँ पे जो आपको बैटरी मिलती है 30 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिलेगी। लॉन्ग रेंज में आपको 40.5 किलोवाट की आवर मिलती है, और ये बैटरी जो है पावर करती है एक PMS मोटर को, और वो PMS मोटर इस मीडियम रेंज के साथ जो मैक्सिमम पावर जनरेट करती है 129 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 250 न्यूटन मीटर्स का। इसकी आपको अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो IP67 रेटिंग जो है इसको दी गई है। और वारंटी की बात करें तो कंप्लीट व्हीकल की जो वारंटी आपको मिलती है 3 इयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स की मिलेगी, और सिर्फ बैटरी पैक की बात करें तो 8 इयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर आपको दी गई है। सो अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो सभी वेरिएंट के प्राइजेस जो हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बेस वेरिएंट का जो एक शोरूम प्राइस है 14,74,000 रुपीज़, और जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेट वाइज जो सब्सिडीज़ हैं वो वेरी करती हैं एक EV पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस नेक्सॉन EV बेस वेरिएंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।